नमस्कार, स्वराज करियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्वराज करियर में आज हम बात करेंगे कराटे के बारे में, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल चैंपियन कराटे कोच रीना गुर्जर जी, जो कि कराटे में ब्लैक बेल्ट है। और आज हम कराटे के बारे में ही बताएंगे हमको। दरअसल कराटे के पीछे का सिद्धांत विशाल और जटिल है। ये हजारों सालों से विकसित हुआ सशस्त्र और निहत्थे लड़ाई करने का तरीका है। 100 साल पहले भी इसी तरीकों को परिपूर्ण करने के बाद अभी नई पीढ़ी द्वारा इसे और ज्यादा परिपूर्ण बनाया जा रहा है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है रीना गुर्जर जी। बहुत स्वागत है रीना जी आपका चर्चा में। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान कैसे आया, कैसे आपने करियर के रूप में या फिर अपने मन पसंदीदा गेम्स के रूप में आपने कराटे को पसंद किया? जैसे ही सारे गेम्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स हुआ, बैडमिंटन हुआ, बट कराटे जो होता है ना, कराटे करने के बाद एक अलग ही आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कराटे मतलब जैसे होता है ना कि इसमें किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती इस कराटे में। तो मुझे लगा कि यार कराटे ही करना चाहिए, इसमें आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हो। तो मैंने इसलिए कराटे ही चूज किया। बिल्कुल। आपने कराटे की शुरुआत कब से की और किन किन का आपको सपोर्ट मिला? कराटे की शुरुआत मैंने जब 6-7 क्लास में थी, उस टाइम पर मैं जैसे नरसिंहगढ़ से हूँ, तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में देखती थी स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, सारी चीज़ों का। तो मुझे लगा यार मुझे भी स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहिए। तो फिर मैंने चूज़ किया कि यार बैडमिंटन, ये सारी गेम्स तो सारे लोग खेलते हैं, मैं कुछ अलग करती हूँ। तो फिर मैंने कराटे चूज़ किया। तो मेरे वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कराटे की क्लासेस वगैरह कुछ नहीं था जी। तो फिर मुझे पता चला कि भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम में वहाँ पर कराटे सिखाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर पता किया। तो मेरी जो दीदी है, काफ़ी उनका सपोर्ट रहा, मेरी मदर है, उनका सपोर्ट रहा। तो उन दोनों के सपोर्ट से फिर मैं यहाँ आई। और यहाँ समर कैंप जो लगता है अपने यहाँ 3 मंथ्स के लिए, वो समर कैंप अटेंड किया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ का बोर्डिंग का जो सिलेक्शन होता है वो मैंने दिया। तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद यहीं से सारी जर्नी मेरी शुरू हो गई कराटे की। नरसिंहगढ़ से एक छोटे से गांव से गोल्ड मेडल तक आप पहुंच गई। यस। और ये पूरी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ रही, बहुत इसमें उतार चढ़ाव भी आते रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती रही। पर कहते हैं ना, जब आप लाइफ में टारगेट सेट कर लेते हो तो उसके बीच में आपको कोई नहीं रोक सकता जी। वैसी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आई, आने के बाद में मैं बोर्डिंग प्लेयर रही। यहाँ से मेरी सारी ट्रेनिंग वगैरह होती थी। सारा मतलब जो भी प्लेयर सिलेक्ट होके आते हैं ऑल इंडिया से, वो सारे लोग यहीं पर रहते हैं। यहाँ टीटी नगर स्टेडियम में उनकी ट्रेनिंग होती है, यहीं प्रॉपर उनको डाइट सारी चीज़ें होती है। फिर यहीं से आप लोग कंपटीशन खेल सकते हो ऐसे। तो यहाँ आने के बाद मैं नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ें मैंने यहीं से शुरू की। एमपी की पहली महिला पुलिस, जो कि 85 दुनिया भर की खिलाड़ियों को आपने मात दे दी, कैसा महसूस कर रही थी उस समय? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो ये कि मतलब मध्य प्रदेश पुलिस से अभी तक किसी ने मेडल नहीं दिया। मुझे बड़ा फील होता है कि यार मैं अपने, जैसे होता ना कि आप एमपी पुलिस में हो तो मैं अपने पुलिस की तरफ से टीम से खेलूं और हम मेडल दूं। और जब आप इंटरनेशनल खेलते हो तो और अलग ही फील होता है कि अब मैं एमपी से हूँ और एमपी की टीम से खेल रही हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है। डिपार्टमेंट का कितना सहयोग मिला उस दौरान, क्योंकि ट्रेनिंग और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट में रहते हुए मुझे बहुत काफी सपोर्ट मिला। अपने जो कलीग्स है, अपने डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स है, सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, मुझे प्रॉपर परमिशन दी जाती थी। जो स्टेडियम में है मेरे डायरेक्टर सर श्री रवि गुप्ता सर, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। मैं जैसे कि जब ड्यूटी जाना होता है, इलेक्शन टाइम में जब ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी भी जाना ही होता है, पर ट्रेनिंग टाइम में मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं होता था। कभी मन नहीं किया कि कोई और भी फील्ड चूज कर ले? यदि टीवी एक्टर की बात करें या कुछ और फील्ड, कराटे ही क्यों? मेरा मतलब बचपन से माइंडसेट था कि मैं स्पोर्ट्स ही करूंगी, ऐसा था जी। यदि बात करें सफलता की बात करें, सफलता के पीछे कोई ना कोई होता है, तो रीना गुर्जर की सफलता के पीछे कौन है? यस। जैसे कि मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है सिंगल। तो जैसे होता है ना, मैं और मेरी एक सिस्टर हैं, तो हम दोनों सिस्टर्स को सिंगल मदर ने इतना बड़ा किया, सारी चीज़ों को वैसे देखते हुए और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हम दोनों बहनों को इतना सब चीज़ों में आगे किया। और मेरी मदर का मेरे इस करियर में बहुत बड़ा हाथ है। और एक प्लेयर जब मेडल जीत के आता है ना, तो सिर्फ वो मेडल देख के अरे वाह उसने गोल्ड मेडल जीता या वाह इंटरनेशनल में उसका मेडल आया, सिर्फ बात यहीं तक
शुरू और यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। उस मेडल के पीछे उसके कोच का बहुत बड़ा सहयोग होता है, उससे जुड़े हुए सारे लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, इवन जो उसको डाइट बना के देता है ना उस टाइम में, उसका भी काफी सहयोग होता है जी। तो एक मेडल के पीछे बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनको सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। जो भी प्लेयर है वो हमेशा इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ आप एक मेडल जीत लेते हो तो उससे ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ मेडल जीत लिया। उस मेडल जीतने के तक, उस जर्नी तक आपको कितने लोगों का सहयोग रहा, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो मेरे इस मेडल के लिए मेरी माता जी जो है, मेरी मम्मी, उनका काफी सहयोग रहा है हमेशा, शुरू से, बचपन से। और जो मेरी बहन है, और वो ही मुझे यहाँ पर भोपाल में एकेडमी में लेके आए थे कि यहाँ पर स्टेडियम है बहुत अच्छा। आपने बताया कि आपके फादर नहीं है और मम्मी के कारण ही आज आप यहाँ तक पहुंची हैं, और बहन का भी सहयोग है। अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें, उनको काफ़ी शिकायतें रहती हैं अपने परिजनों से, सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी उन्हें काफ़ी शिकायतें रहती है। आप उन लोगों को क्या बताना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगी अपने करियर को लेकर? मेरा यही कहना है कि आप जो भी अपना गोल सेट करते हैं लाइफ में, या भी जहाँ स्टडी में आपको कुछ भी मतलब किसी भी फील्ड में जाना है या स्पोर्ट्स में जाना है, तो पहले तो आप गोल सेट कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने पेरेंट्स का भी उनसे पूछिए कि हम ये करना चाहते हैं और मेरा इसमें इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि आपको, क्योंकि कभी भी पेरेंट्स किसी भी चीज को जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं थोपते हैं कि नहीं आपको ये करना ही होता है। आप अपने तरीके से बात करके उनसे जो भी आपका है कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स करना है या मुझे स्टडी करना है, आप बोलोगे ना तो उनका हमेशा सपोर्ट रहता है। हमारे जो माता पिता होते हैं उनका ऑलवेज हमारे साथ सपोर्ट होता है। फिर उनका जब सपोर्ट होता है तो हम धीरे धीरे उस चीज में आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसा होता है। पर जो भी आपका गोल सेट होता है लाइफ में, उस पर 101% आपको फोकस करना होता है, जब भी आपको सक्सेस मिलती है। नहीं तो सक्सेस नहीं मिलती। आपको लगता है हाँ ठीक है मैं स्पोर्ट्स भी कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़े दिन टाइम बाद बोलूँ कि नहीं मुझे स्टडी करना है, तो किसी भी चीज में फिर आपको सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि गोल सेट कर लेते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, और मिल भी पाती है तो देरी से मिल पाती है। उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी कि निराश ना हो ऐसे लोग? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ कि जैसे हम बोलते हैं कि नहीं 100% देना है, पर कुछ लोग 80% देते हैं, 70%, या कभी कभी लक भी साथ नहीं देता। मैं तो मानती हूँ सारी चीजें। तो उन लोगों को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ये चीज अपनी लाइफ में देखा है कि अगर आप मेहनत करते हो ना तो उसका जरूर हमेशा फल मिलता ही है, भले थोड़े समय बाद मिले। तो आप लोग निराश ना हो, उसका अवश्य फल मिलेगा, और जरूर मिलेगा, थोड़े टाइम बाद मिलेगा पर मिलेगा जरूर। आपने लक की बात की कि लक होता है। यदि हम कनाडा की ही बात करें, आप गणेश भगवान जी पर बहुत विश्वास करती हैं, जहां भी जाती है आप उन्हें साथ लेकर जाती हैं। हाँ, मैं हमेशा गणेश जी मतलब मेरे फेवरेट हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं तो ये मानती हूँ। तो हमेशा मैं उनकी मूर्ति हमेशा साथ में रखती हूँ उनको, और ये मतलब मुझे ये हमेशा फील होता है कि मेरे साथ वो ऑलवेज हैं जी। तो मैं मतलब अपनी लाइफ की सारी चीजें उन्हीं के ऊपर छोड़ रखी है मैंने जी। तो कर्म के साथ भगवान पर बिलीव करना भी बहुत जरूरी है। मैं तो आज की जनरेशन को यही बोलती हूँ अभी की, कि आप भगवान को भी मानो, उनकी भी पूजा पाठ करो, और अपने कर्म पे भी विश्वास करो। जो आप जिस भी फील्ड में, उस पे कर्म पर भी ज्यादा विश्वास करो तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। आजकल लेकिन लोग जल्दी हार मान जाते हैं। नहीं, हार नहीं मानना है, क्योंकि पहली बात तो अगर आप उस काबिल नहीं होते तो आप पहली बार गोल ही सेट नहीं करते, टारगेट ही नहीं बनाते। और जब आपने टारगेट बना लिए तो निराश ना हो, क्योंकि सफलता तो मिलती, मतलब कभी आप डाउन होते रहते हो करियर में, तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समय को एक्सेप्ट करना चाहिए, सारी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमारा जो टारगेट है उस पर काम करते रहना चाहिए। यदि कराटे सीखने की सही उम्र की बात करें, कराटे सीखने की सही उम्र क्या होती है? अगर बच्चा 7-8 साल में, जैसे स्कूल टाइम में जब होता है, तो जब से अगर वो कराटे शुरू करेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है उसका, आप बचपन से, जैसे मैं थी तो 6 क्लास में से मैंने शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे कोई आपको समझाने वाला नहीं था। बट जैसे मैं मानती हूँ, अभी जैसे मैं स्टेडियम में एज अ कोच हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इन लोगों को गाइड करती हूँ, अपने प्लेयर्स को। तो 6 या 7 ईयर का जब हो जाता है तो आप शुरू कर सकते हो कराटे, तो ज्यादा बेस्ट होगा कि फिर धीरे धीरे जब वो देखेगा, सीखेगा बच्चा, तो अच्छे से टीच कर सकते हैं। कराटे सीखने में कितना टाइम लगता है? मतलब कराटे सीखने में टाइम नहीं लगता। मीन्स ऐसा होता है कि अगर आपको बेसिक ये सारी चीजें कंप्लीट करते हो तो 5 मंथ या 6 मंथ में आप धीरे धीरे उस रिदम में आ जाते हो। और जब अगर आपको नेशनल की तैयारी करनी होती है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडल ला सकते हो, मिनिमम 1 साल। जी,
जरूरी। बिल्कुल, कितना टाइम देना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए जैसे हम लोग मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे असेंबली होती है हमारी, तो 5 बजे से 9 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद इवनिंग में ट्रेनिंग होती है, बीच में हमारी जिम होती है। तो काफी टाइम देना होता है। अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो बहुत ज्यादा टाइम देना होता है अपनी प्रैक्टिस को जी। ऐसा, प्रॉपर रेस्ट करना होता है। फिर सारी चीजें छोड़ के जब मैं बोर्डिंग में थी यहाँ पर, तो मुझे जब मैं अभी भी मैं कंपटीशन के टाइम पे अपने फोन वोन को हाथ नहीं लगाती हूँ, यूज नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉपर ट्रेनिंग करना, रेस्ट करना, क्योंकि एक प्लेयर के लिए जितना ट्रेनिंग जरूरी होता है उतनी बॉडी को रिकवरी के लिए रेस्ट भी जरूरी होती है और प्रॉपर डाइट भी जरूरी होती है। बिल्कुल, आपने कहा कि काम के समय आप फोन को हाथ नहीं लगाती है, तो कहीं ना कहीं अनुशासन की आपने बात कही। राइट। खेल में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। खेल में बहुत ज्यादा होता है अनुशासन जरूरी, क्योंकि विदाउट आप डिसिप्लिन के तो कुछ कर ही नहीं सकते हो लाइफ में, किसी भी फील्ड में। मतलब ये सिर्फ स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड नहीं है, पर एक होता है स्पोर्ट्स वाले जो होते हैं वो कुछ ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। और आप एक नॉर्मल पर्सन से मिलेंगे और एक स्पोर्ट्समैन से मिलेंगे ना, तो अलग आपको फील होगा कि यार हाँ, ये डिसिप्लिन वाला बंदा है, क्योंकि उनका टाइम सेट होता है, उनका हर एक मतलब पूरा दिन भर का पूरा शेड्यूल सेट होता है उनकी लाइफ में। ऐसा है। आपका क्या कुछ शेड्यूल रहता है, दिनचर्या रहता है? अनुशासन की आपने बात की, क्योंकि आपकी जॉब भी रहती है, फिर आप कराटे आप कोच भी हैं, तो कैसे पूरा आप मैनेज करती हैं? काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है, वैसा रहता है। वही हमारा मॉर्निंग में उठने का, आज भी मेरा शेड्यूल वही है। मतलब मैं अभी मुझे 15 साल हो गए कराटे करते हुए। मैं जो शुरू में डिसिप्लिन था मेरा, वो ही आज भी अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ मैं। नहीं तो अगर नहीं फॉलो करती होती तो मतलब बीच में गैप हो जाता मेरा स्पोर्ट्स का। इसलिए तो मेरा ये मानना है कि जो शेड्यूल है मेरा, वो मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ मैं। 5 बजे उठने के बाद अपना मेडिटेशन करती हूँ, फिर 6 बजे से अपना वर्कआउट शुरू करती हूँ, 6 बजे से 9 बजे तक, जो कि टीटी नगर स्टेडियम में करती हूँ। वहीं पे बच्चों को भी वर्कआउट कराती हूँ और स्वयं भी वर्कआउट करती हूँ। फिर 9 बजे वहां से हम लोग रिलैक्स करते हैं। फिर आफ्टरनून में हमारी जिम रहती है कभी, और इवनिंग में हमारी 5:30 बजे से ट्रेनिंग रहती है 7:30 बजे तक। बिल्कुल, जब आपने 14 साल की उम्र में आपके मन में विचार आया कि मैं कराटे में जाऊं, और आप नरसिंहगढ़ से आप भोपाल आई और फिर 85 देशों के पार्टिसिपेट को हराकर आपके गले में जब गोल्ड मेडल आपको मिला, तो उस समय कैसा लगा? कि आपने सोचा था कि आप यहाँ तक पहुंच जाएंगी? मुझे उस समय बहुत मतलब एक अलग ही सिचुएशन थी सारी। मेरे गांव से काफी कॉल आ रहे थे और सब सारे लोग ट्वीट वगैरह कर रहे थे, और ये बड़ा अच्छा फील हो रहा था मुझे कि वो जो हमेशा आ रहा था ना, नरसिंहगढ़ के छोटे से शहर की लड़की ने कनाडा में अपना परचम फहराया, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। क्योंकि क्या होता है ना कि इस चीज से एटलीस्ट मेरे जो गांव है नरसिंहगढ़, वहां भी अच्छी सुविधाएं हो कराटे की क्लासेस की। और मैं चाहती हूँ कि हर जगह, सिर्फ नरसिंहगढ़ की बात नहीं है, हर जगह अपने देश में कराटे से रिलेटेड बहुत सी मतलब गवर्नमेंट को क्लासेस चलाना चाहिए, ये सारी सुविधा देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है ना कि जो गर्ल्स हैं खास करके, उन लोगों को काफी सपोर्ट मिले। ऐसा है। और जब मैं वहां से लौटी थी कनाडा से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे डिपार्टमेंट में भी एक खुशी की लहर थी, और स्टेडियम में भी थी, और मेरे गांव में भी, हर जगह मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जब एक प्लेयर इंटरनेशनल में खेलता है ना, और हमारे इंडिया का फ्लैग ऊपर जाता है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, मतलब वो शब्दों के द्वारा मैं बयान नहीं कर सकती, वैसी होती है। बिल्कुल, आपने अभी कहा कि जब कोई कहता है कि एक छोटे से गांव की लड़की जो है गोल्ड मेडल तक पहुंच गई, तो कहा जा सकता है कि छोटे से गांव की लड़की या लड़का भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट। और उसका एग्जाम्पल आप हैं हमारे सामने, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मतलब नरसिंहगढ़ से नहीं, सारे जहां से भी जो भी लोग ये देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ सारे जो यूथ हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सारे लोग कोशिश करें अपने मतलब स्पोर्ट्स में या जो भी करियर बनाना चाहते हैं। और ये मत सोचे कि हमारे गांव में सुविधा नहीं है या हमारे यहाँ पर सुविधा नहीं है या मेरे घर से बहुत किलोमीटर दूर है। जब मैंने शुरू में कराटे शुरू किया था, तो मैं राजगढ़ की क्लासेस जाती थी। नरसिंहगढ़ से राजगढ़ जाने में काफी टाइम लगता है, 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो मैं डेली बस से अप डाउन करती थी, मॉर्निंग में जाती थी और इवनिंग में वहां से वापस आती थी। तो अगर आप कोई भी चीज का जब सोचते ना कि मुझे ये करना है, तो ये मत सोचो कि मेरा बहुत ज्यादा दूर क्लास है या ये है। जब आप सेट मतलब सक्सेस हो जाते हो ना, जब वो सारी चीजें उसका पता चलता है कि यार मैं यहाँ जब पहुंचा, तो वो जो सारी चीजें होती है ना, जब वो काउंट होती है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए इतना स्ट्रगल हुआ है। ऐसा आप ये कहना चाहती हैं कि हम किसी भी चीज को या हम कुछ करना चाहते हैं, अपने मन में ठान लें
तो वो हर चीज चाहे कठिन परिस्थितियों में हो हम पूरा कर सकते हैं। राइट। अगर हम कुछ भी चीज सेट कर लेते हैं लाइफ में कि हमें ये करना है, गोल सेट कर लेते हैं, तो और उस पे लग जाते हैं कि नहीं अब बस करना ही है, तो वो अवश्य उसमें हमें सफलता मिलती है। हमें लगता है कि नहीं, क्यों हम 6 महीने हमने प्रैक्टिस कर ली, नहीं मेडल आ रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सक्सेस मिलती ही है। अगर स्कूल की बात करें, आपकी स्कूल की जर्नी कैसी रही? ये भी एक जानकारी है कि आप स्कूल के जो पीरियड्स हैं वो भी स्किप कर दिया करती थी स्पोर्ट्स के कारण, कराटे के कारण। कई बार मुझे, मतलब मैं स्टडी में भी अच्छी हूँ शुरू से, तो पर ऐसा होता था कि मुझे स्पोर्ट्स में इतनी ज्यादा मेरी रुचि थी, खेलने के लिए मैं इतनी इंटरेस्टेड रहती थी कि जैसे जो स्पोर्ट्स का आपका पीरियड लगता है ना, तो मैं उसके साथ साथ जो स्टडी का पीरियड्स था वो भी स्किप कर देती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था स्पोर्ट्स करना। तो कई बार फिर मुझे क्लास से बाहर रखा जाता था। फिर आज जब वो मेरी न्यूज वगैरह में या कहीं पर देखते ना, तो वो बोलते कि हाँ बेटा अच्छा हुआ, सारे टीचर्स बोलते कि वाह अच्छा हुआ कि हम तुम्हें क्लास से बाहर रखते थे, पर फिर भी आज जब तुम हमारे देश के लिए खेल रही हो तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। जी। अगर आज की लड़कियों की बात करें, अक्सर वो डांस करती हैं या बहुत सारी जो है वो करती हैं, कराटे कितना महत्वपूर्ण है लड़कियों के लिए? जैसे कि ठीक है, जो लोग मतलब अब जिनको जो ठीक लगता है, किसी को लगता है डांस करना, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू के उनको जो भी चीज ठीक लगती है। पर मैं ये मानती हूँ कि आज की टाइम में जैसे कराटे या सेल्फ डिफेंस या अपना मार्शल आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज गर्ल्स को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, तो एक जैसे सेल्फ डिफेंस की जो क्लासेस होती है या कराटे होती है, मैं चाहती हूँ कि आपके घर के आसपास या कहीं पर भी कोई भी क्लासेस होती है, आजकल तो स्कूलों में भी सिखाने लगे हैं कराटे, तो जरूर ज्वाइन करें वो। क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स करते हो ना और जब पर्टिकुलर मार्शल आर्ट करते हो ना, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपसे आपका बात करने का तरीका, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही चेंज हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए ये सब्जेक्ट? हाँ, स्कूल में भी कंपलसरी होना चाहिए, और मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट द्वारा भी हर जगह ऐसी क्लासेस या फिर एक कैंप लगाना चाहिए, स्कूल कॉलेज हर जगह, कि एटलीस्ट उनको ज्यादा नहीं 15 डेज तो आप कराते ही रहें, तो वो समझें हर किसी भी परिस्थिति में अपना सेल्फ डिफेंस कर सके गर्ल्स। जी राइट, बिल्कुल। यदि कराटे की कराटे के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए, कराटे में कितने पंच होते हैं या कुछ बेसिक जानकारी हमारे दर्शकों को। कराटे में 3 पंच होते हैं, मिडिल और अपर और लोअर, ऐसे। मतलब मैं अगर कराटे की शुरुआत करूंगी तो फिर होता ना कि अपना कंटिन्यू होता ही जाएगा। जी, कुछ बेसिक जानकारी की हम लोग बात करें ताकि हमारे दर्शक भी जो है वो समझे कि कराटे क्या होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो कराटे का जो मतलब होता है वो होता है विदाउट किसी भी अस्त्र शस्त्र के लड़ाई। जी, लड़ाई में मीन्स होता है, अगर आप जैसे जब कराटे सीख लेते हो ना, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो। जब आप अगर आपको नहीं आता है लड़ाई करना, बिल्कुल भी मार धाड़ आप नहीं कर सकते हो, और अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो आप प्रॉपर उससे बच सकते हो, क्योंकि कराटे में बहुत से ब्लॉक होते हैं जिससे कि आप अपना बचाव कर सकते हो। जी, ऐसे बिल्कुल। यदि बात करें डिपार्टमेंट की ओर से आपको कितना सहयोग मिलता है अभी भी? सपोर्ट सहयोग की बात करें मेरे डिपार्टमेंट का मुझे काफी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब मैं स्पोर्ट्स, जैसे मैं अपना पुलिस गेम्स वगैरह खेलती हूँ, तो उसमें जब मेडल लेके आती हूँ तो उनको लगता है कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट से कंटिन्यू मेडल लेके आ रही हैं, और तो मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि आप एक मेडल जीत के लाते हो तो सिर्फ उस मेडल में आपका सहयोग नहीं होता है, सारी टीम का सहयोग होता है। तो मेरे डिपार्टमेंट से मुझे काफी सहयोग मिलता है, और जो मेरे स्टेडियम में जहाँ पर अभी हूँ वहां से भी काफी सपोर्ट मिलता है। जो रवि गुप्ता सर है उनका भी काफी सपोर्ट मिलता है, विकास सर है उनका भी काफी सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि जो मेरी जर्नी है मेडल जीतने की, उसमें सभी लोगों का हमेशा सपोर्ट रहा है। मेरे डिपार्टमेंट का भी काफी सपोर्ट रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा है, जिसमें जहां से मैं पोस्टेड हूँ वहां से भी काफी सपोर्ट रहा है। ऐसा। लेकिन आप जिस फील्ड में हैं, पुलिस फील्ड में, वो तो काफी चुनौतीपूर्ण होता है। दोनों को आप कैसे मैनेज कर पाती है? क्योंकि ये भी काफी चुनौतीपूर्ण है, वो भी काफी चुनौतीपूर्ण है, और आपने दोनों ऐसे फील्ड को चुन रखा है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है, पर ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जब आप कुछ चीज करना चाहो, मैं सोचू कि हाँ ठीक है अभी जॉब लग गई, अभी रिलैक्स करते हैं, खेल लिया, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप टारगेट बना लेते हो ना, तो फिर दोनों चीजों को आपको मैनेज करना होता है। मॉर्निंग में जो मैं 5 बजे का बता रही हूँ, जब ड्यूटी मेरी लगती है इलेक्शन में सारी जगह, तो जो मेरा 5 बजे का शेड्यूल है वो मैं 2:30 बजे उठ के अपनी ट्रेनिंग करती हूँ मॉर्निंग में। क्योंकि मैं अपनी कभी भी, मेरा अभी तक का ये रूल्स है कि मैं कभी स्किप नहीं करी हूँ अपनी ट्रेनिंग।
और जब मेरा ड्यूटी का टाइम होता है अगर तो मैं 2:30 बजे उठ के ट्रेनिंग करके और अपना 5:30 बजे अपना रेडी होके ऑफिस चली जाती हूँ। आगे यदि आपकी जर्नी की बात करें, आगे आप अपनी जर्नी कैसे देखती हैं? अभी तो मैं जैसे एज अ कोच हूँ यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ अभी कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता है कि मैं अब ठीक है अभी खेलना छोड़ दूं। मैं तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हम आगे भी मेडल लाते रहें अपने देश के लिए और कंटिन्यू अपने गेम को, स्पोर्ट्स को हमेशा रखें। और बट हाँ, मैं ये जरूर चाहती हूँ कि मैं खुद के तरीके से इस जो भी है मतलब फीमेल्स को मार्शल आर्ट की क्लासेस देना चाहती हूँ, और मैं इसके ऊपर वर्क भी कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स भी जो मतलब जैसे महिलाएं हैं जो अपने घर पे काम करते रहते हैं, घर का सारी चीजें, वो भी आए और वहां पर सेल्फ डिफेंस सीखें। बिल्कुल, आजकल की जो खासकर युवाओं की बात करें, लड़कियों की खासकर बात करें, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी? हाँ यस, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ठीक है जो आपकी फील्ड आप उसमें कर रहे हैं, पर आप कोई भी स्पोर्ट्स करें जैसे कि आपका मतलब फीमेल्स गर्ल्स को क्या, मैं सभी को ये एडवाइस देना चाहूंगी कि कोई ना कोई अपने स्टेडियम, आपके पास में कोई स्पोर्ट्स सेंटर होगा या स्टेडियम होगा या कुछ भी होगा, नहीं भी होगा तो कोई भी स्पोर्ट्स आप शुरू करें, जिससे कि क्या होता है जब आप स्पोर्ट्स करते हैं ना तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो जरूरी है लाइफ में स्पोर्ट्स तो। और कराटे को लेकर और क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगी जो बच्चे कराटे की ओर जाना चाहते हो, ये फील्ड में चुनना चाहते हो, क्योंकि हर कोई तो रीना गुर्जर नहीं हो सकता? राइट तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब फीमेल्स को तो कराटे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लासेस वगैरह जाना। और अगर आपकी स्कूल में है क्लासेस वगैरह तो आप ये मत सोचो कि नहीं ठीक है स्पोर्ट्स में क्या करना, क्यों कराना है ज्वाइन, क्यों 30 मिनट्स बर्बाद करना। अगर आपके जहां पर भी ये सुविधाएं हैं आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, आप कराटे ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका रीना गुर्जर जी बहुत ही धन्यवाद। तो हमारे साथ आज स्वराज करियर में थी रीना गुर्जर जी, जिन्होंने कराटे के बारे में तमाम जानकारियां दी। यदि आप भी कराटे में अपना करियर आजमाना चाहते हैं तो जिस तरह से रीना गुर्जर जी ने अपनी जर्नी बताई, अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय, आपने ठान लिया है किसी चीज को, तो आप हमेशा उसे पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए स्वराज करियर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।